कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, हालात को देखकर फैसला करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, कौमी असम्बली के इजलास में हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, ऐवान में कानूनी हक नहीं मिल रहा। किसी की गलत फहमी है कि पीटीआई में कोई दरार है। पिंडी में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अलीमा खानम पर अंडा फेंक दिया गया। पुलिस ने अंडा मारने वाली 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। केपी से सरकारी मुलाजमीन मुतालबात के हक में एहतजाज करने आए हुए थे। खवातीन के सवालात पर अलीमा खानम की जानिब से जवाब न देने पर अंडा फेंका गया। बैरिस्टर गौहर ने वाक़े को अफसोसनाक और शर्मनाक करार दे दिया। जो बदतमीजी का कल्चर पीटीआई ने सियासत में बोया, अंडे जूते स्याही आज उसी का सामना है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, फ़र्क ये है कि हम इस घटिया रवैये की मजम्मत करते हैं। इख्तिलाफ राय का इजहार बदतमीजी और बदतहजीबी से नहीं होना चाहिए। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलुज में गंडा सिगवाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दरियाए रावी में हेड संदाई पर इंतहाई ऊंचे और हेड बलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में खान की, हेड कादराबाद, हेड मोहम्मद वाला और चनियोट के मकामात पर पानी के बहाव में इजाफा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कसूर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। बिलावल भुट्टो को सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी के सीनियर वज़रा भी हमरा बिलावल भुट्टो ने इमदादी कैंपों का दौरा किया। पाक फौज के जवानों से मुलाकातें भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात का दौरा, फ़िज़ाई जायजा लिया। सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में रिलीफ कैंप का भी दौरा, सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासरा खवातीन और बच्चों से बातचीत की। रावल और नए घर की खरीदारी पर मुकम्मल टैक्स अदा न करने का एतराफ़। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेडन ने इस्तीफ़ा दे दिया। लेबर पार्टी की डेप्टी लीडर की हैसियत से भी मुस्ताफ़ी हो गईं। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अलीमा खानम पर अंडा फेंक दिया गया। पुलिस ने अंडा मारने वाली 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। केपी से सरकारी मुलाजमीन मुतालबात के हक में एहतजाज करने आए हुए थे। खवातीन के सवालात पर अलीमा खानम की जानिब से जवाब न देने पर अंडा फेंका गया। बैरिस्टर गौहर ने वाक़े को अफसोसनाक और शर्मनाक करार दे दिया। कहा, बानी की फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। अलीमा खानम ने कभी कोई सियासी बात नहीं की। ऐसी हरकतों से सियासी कशीदगी और तनाव मजीद बढ़ेगा। भारत की सिंथास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में बड़े आबी रेले का खतरा। भारतीय हाई कमिश्नर की जानिब से वजारत आबी वसाइल को सुबह 8 बजे हरीक और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया। गुज़श्ता रोज भी सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड का अलर्ट जारी किया गया था। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सलेमान की और हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड सिंधाई पर इंतहाई ऊंचे और हेड बलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में खान की, हेड कादराबाद, हेड मोहम्मद वाला और चनियोट के मकामात पर पानी की सतह बुलंद। तीनों दरियाओं का पानी हेड पंजनत पहुंचना शुरू। मुल्तान का शेर शाह बंद ओवरफ्लो होने से भी दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पंजाब में सैलाब की वजह से कस्बों और देहात में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बिखरे रेलों ने तबाही फैला दी। देहात के देहात उजाड़ दिए। लाखों अफराद बेघर। भावल नगर में चक भट्टियां का आर्जी हिफाजती बंद टूट गया।
वसी पैमाने पर आबादी जद में आ गई। भावल नगर से महलका 130 मवाजियात मुतासर, 1,10,000 अफराद नकल मकान कर गए। हवेली लखा में सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलें ज़ेरिया, किसान परेशान। झंग में बिफरे रेलों ने 285 देहात को मलियामेट कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। 50 लाख आबादी का शहर नए दरिया में बदल चुका। दरिया रावी का हेड सिंधाई से गुजरने वाला रेला तबाही फैला रहा है। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल के 1 दर्जन देहात भी पानी की नजर। जलालपुर भटिया में सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। पाक फौज की पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। कसूर और लाहौर के गिरदोनवा में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जवानों ने कश्तियों में दर्जनों खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। फ्लड रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। खानेवाल में हेड सिदनाई के मकाम पर टूटने वाले पुल रांगू बंद की मरम्मत कर दी गई। तलम्बा, मियां चन्नू, अब्दुल हकीम और मुजफ्फरगढ़ में भी पाक फौज का रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन का पाक फौज के जवानों की कुर्बानी और जज्बा खदमत को भरपूर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोलकर एहतियात देने की अपील। कहा, हुकूमत, अवाम और फौज सब मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात का दौरा, फ़िज़ाई जायजा लिया। सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में रिलीफ कैंप का भी दौरा, सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासरा खवातीन और बच्चों से बातचीत। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामिद पैकेज तलब कर लिया। इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। लोगों के घर उजड़ गए हैं। सैलाब मुतासरीन को मुझसे तवक्कुआत हैं। इन तवक्कुआत पर पूरा उतरना मेरी जिम्मेदारी है। हर साल सैलाब की वजह से नुकसान होता है। तवील और कलील मुद्दती पायदार पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में मौजूद। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सिंध में गुड्डू सखर कोटरी बैराज पर नश्त दर्जे का सिला। मुमकिन सैलाब के पेश नजर कच्चे के लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। अब तक 1 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सैलाबी पानी के बहाव में कमी के पेश नजर हुकूमत सिंध ने हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया। हुकूमत सिंध पंजाब हुकूमत के साथ मुसलसल राबते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान और चीन के $8.5 अरब के मुश्तरका मंसूबों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये मंसूबे दोनों ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च साबित होंगे। ये लॉन्ग मार्च बीजिंग से शुरू होकर इस्लामाबाद अपनी मंजिल पर पहुंचकर ख़त्म होगा। ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान को ऐसे मुल्क में तब्दील कर देगा जहां अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी और मुनाफा बख्श रोजगार के लाखों मौके पैदा होंगे। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, चीन ने 50 साल में इक़्तिसादी मुआवजा कर दिखाया। चीन की तरक्की दुनिया का 8वां अजूबा है। पाकिस्तान के लिए भी चीनी मॉडल अपनाना चाहता हूँ। चीनी मॉडल से पाकिस्तान दिनों में तरक्की करेगा। आठ सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स कायम किए जाएं, इनखला को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध की सैलाब की सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह की डिविजनल कमिश्नर्स को आवाम को हर तरह की सहूलतें फराहम करने की हिदायत। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि सिंध हुकूमत ने 1,09,320 लोगों को कच्चे से पक्के की जानिब इनखला कराया। 528 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। अभी तक इन कैंप्स में लोग नहीं आए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स ने पहली बार
1,54,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1719 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स की 1,54,384 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास 8 सितंबर को तलब। ज़राए का कहना है कि इजलास सिर्फ एक नुकाती एजेंडे पर मुश्तमिल होगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कराए गए थे। इख्तलाफी जजेस की राय थी कि फुल कोर्ट इजलास से रूल्स की मंजूरी कराई जाए। पाकिस्तान और DGISPR का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ऐसी मालूमाती नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अफवाद से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मनों की हर मैली आंख के खिलाफ हम पाक अफवाज के साथ खड़े हैं।